जब माँ शक्ति ने मेरे को आशीर्वाद किया कि जा बेटा तेरे को सातों रंग दे दिए, समझ गए? जब जाके मेरा ये त्रिभुति छूटा, नहीं तो त्रिभुति छूटना हंसी मजाक नहीं है। यही तो कहते हैं इस ग्रंथ के वचनों को संभल कर बोलो। उन्वानी तो प्रकट हो गई, परंतु वचन संभल कर बोलो। क्यों? इन वचनों से ही तो काल घोड़ा दौड़ाता है। वचना बांधी, वचनों में बने रहते हैं मंत्र, वचनों में बने रहते हैं राक्षस, वचनों में बने रहते हैं ये मूढ़ मंत्र ये करने वाले, समझ गए? तो फिर वचना बांधी है सारी। तो ये वचन में तेरे वचन ही तो समझ के निकलने हैं। इस वचनों के जोड़ावा जो होता है नहीं, मैं निर्मल नहीं करूंगा, मैं तो जोते लोग की बस्ती करता हूँ। मेरे राम की शक्ति मेरे ऊपर है, कौन है? तो देखो सदगुरु सुखराम जी 7 रोज अटके, 7 रोज तक मुगड़िया डरती थी मेरे से, तो भी आई और 5 बाण लेकर के आई और पारने को आई, परंतु मेरे को पार नहीं सकी, समझ गए? और कबीर साहब के भी मुगड़िया आई और मुगड़िया ने कबीर साहब से वार्तालाप करी। वो सुनो फिर आपको। इंद्रलोक से उतरी अप्सरा कबीरा के घर देखा, रूप पहले रूप दिखाए सोना पहले जाय रही। इंद्रलोक से अप्सराएं आई 2 और अप्सराएं आकर के नाटक करने लगी कबीर के घर पे। रूपा तैर करके कबीर को रूप दिखाया और सोना तैर करके दिखाने लगी कि ममता जागृत हुए और मेरे पास। तो कबीर ने क्या कहा? अरे भया चौबन में धीरे भटकती, क्यों न राम गुण गाओ रे। इंदर बरसे धरती बीजे, पत्थर को क्या बीज रहा। हे अपने घर जाओ मारी बहना, कबीरा को क्या बीज रहा। हे मेरी बहनों, भरी जवानी में तुम भटकती फिरी, जब भी तो तुम्हें अप्सरा बननी पड़ी। अगर राम गुण गाते तो ये सीट नहीं मिलती, और अब तुम लोग भटकती रहती हो और राम गुण गाने वाले को भटकाती हो। इंदर बरसता है तो कच्ची धरती भीगती है, पत्थर पे कितना ही इंदर बरस जाओ, पत्थर गलने वाला नहीं। मेरे को क्या रीझ रही हो है मेरी बहनों, तुम तुम्हारे घर वापिस जाओ। तब अप्सराओं ने क्या जवाब दिया? जब प्रश्न उत्तर होता है ना, उसी को कहते हैं राग, मन की और आत्मा की। तब फिर क्या कहा अप्सराओं ने? बड़े बड़े जोगेश्वर मोया, शंकर ने जाधारी रे। आपू के पहाड़ा में मोया, आई रे कबीरा खाली बारी रे। बड़े बड़े पहाड़ों में जोगेश्वरों को मोहित करके आ गई, पहाड़ों की कंदरा में मोहित करके आ गई, और शंकर नेजाधारी को मैं मोहित कर। शंकर भगवान को कैसे किया कि जब समुद्र मंथन हुआ और घड़ा इमरत का राक्षसों के हाथ लग गया, तब भगवान विष्णु ने कहा राक्षसों को अगर अमृत पिया गया तो ये अमर हो जाएंगे और देव सब, तो काम उल्टा हो जाएगा। तो इंद्र भगवान मैंने इसको बहकाने, मैंने राक्षसों को रिझाने के लिए विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए और मोहिनी रूप धारण करके खूब नाच किया। जब नाच किया तो राक्षस की बुद्धि बुद्धि में रहती है,
देवों की बुद्धि सामने रहती है और संतों की बुद्धि बीच में रहती है। समझ गए? अब जब राक्षसों की बुद्धि तो रही, मोहिनी रूप के साथ सारे राक्षस नाच के लग गए और अमृत का घड़ा भूल गए। जब भूल गए तो भगवान मोहिनी रूप जाने ये नाचने में लगे, घड़ा उठाकर देवों की सभा में चले गए और देवताओं को पिलाने लग गए। तो मैंने छाने पे जाके राहु सभा में बैठ गया देवता बन करके और पिला के ही कंठ पे आते ही भगवान ने उसका सिर काट दिया और केतु बढ़ गया। ये राहु केतु इतना सा गले तक हमने पी लिया जिसमें सारे 9 ग्रह में राहु केतु चपड़, ये जिसके लग गए तो उतर नहीं। समझिए? और महाराज की भक्ति करो तो 9 ग्रह जो गण रहने के दातन सारे लगे जाते हैं। ये सारे धीरे धीरे सारे दूर जाते जाते हैं, दूर जाते हैं, उनको भेजने की जरूरत नहीं पड़ी अपने आप। तब शंकर भगवान ने कहा क्या पार्वती जी से भी मोहिनी रूप सुंदर है क्या? तो देखिए तो सही जगह कितना सुंदर। भगवान विष्णु ने कहा देखो वन इच्छा मत करो देखने की, तो नहीं देखना तो है। हट कर लिया पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने तब उनको मोहिनी रूप दिखाया। आगे आगे कोसों दूर मोहिनी रूप और पीछे पीछे शंकर, बिंद छिटक गया और अष्ट धातु का बोलो पृथ्वी में। बोलो अगर ये नहीं होता तो अष्ट धातु बढ़ती, शास्त्रों का प्रमाण है ये। तो महाराज परमात्मा संकर नहीं होगा कबीर तू तो क्या मामूली। तब कबीर ने क्या कहा, हे अप्सराओं कि जात दुल्हा नाम कबीरा वे काशी के वासी है। मारा तो मन में ऐसी आवे एक माए दूजी मासी। हे अप्सराओ मेरी जात जुलाया है, नाम कबीरा है, काशी का रहने वाला हूँ। मेरे मन में आती है एक तो तू मेरी माँ है और दूसरी मेरी मासी है, तो माँ मासी पुत्र को गोद खिलाए या पुत्र से संग, और फिर गोद खिलावे और फिर भी तू हट करे तो मैं सायब में ऐसो रतियो कोयो काचे धागे रे। रामानंद का भया कबीरा जल में आग नहीं लागे। रामानंद के भय कबीर मेरे जलबम ही जलबम है, रोम रोम में सत्सबद मऊ है, रोम रोम में निरंकार की धुनी है और काचे धागे में मैंने राम जी के नाम को श्वास प्रश्वास में खो रखा है। अभी जलबम में तेरी अग्नि कहाँ लगेगी? लगी नहीं सकती। अप्सराएं